हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ओके। तो आप लोग जानते हैं कि मार्वल की फेज़ 4 का अख्ताम हो चुका है। वकांडा फॉरएवर के साथ फेज़ 4 अपना अख्ताम कर चुका है और फेज़ 5 की पहली मूवी एंटमैन द क्वांटमैनिया का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसका ब्रेकडाउन मैंने किया है और आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ उस वीडियो को लाजमी चेकआउट कीजिए। फेज़ 4 का अख्ताम आपने देखा होगा वकांडा फॉरएवर के साथ हुआ है। फेज़ 4 थोड़ा सा स्लो था। मार्वल की जिस तरह की रिकॉर्ड है और उनकी जो मूवीज़ आती हैं, जो उनका क्रेज़ है, उससे थोड़ा सा कम के लिए थोड़ी सी जो है मूवी का उनकी ग्राफ थोड़ा नीचे की तरफ आया है। लेकिन फेज़ 5 अपने धमाकेदार एंट्री के साथ आप लोग के बीच में आ रहा है। तो उसकी पहली मूवी का ट्रेलर आ चुका है, मेरा ब्रेकडाउन भी आप लोगों ने शायद देख लिया हो, एंटमैन इन द क्वांटम। सेकंड मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, द गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। इनके 2 पार्ट आ चुके हैं, 2 मूवीज आ चुकी हैं इनकी और काफ़ी अच्छी मूवी है। जेम्स गन इस मूवी के डायरेक्टर हैं और जेम्स गन के बारे में बताऊं कि मार्वल से उनकी कुछ अनबन हो गई थी और वो मार्वल से चले गए थे डीसी की तरफ, और डीसी में भी उन्होंने एक मूवी डायरेक्ट, वो मूवी थी सुसाइड स्क्वाड। सेकंड पार्ट उसका जो था वो जेम्स गन सर ने ही डायरेक्ट किया था और वो काफ़ी कलरफुल और न्यू कैरेक्टर के साथ न्यू मूवी थी। उसमें जेम्स गन का काम वाज़े तौर पे दिखता है और वो मूवी डीसी में काफ़ी अच्छी मूवी थी। तो चलिए बात करते हैं अब गार्डियंस की। तो गार्डियंस की जैसे कि आप जानते हैं कि इनके 7 कैरेक्टर हैं और वो सातों कैरेक्टर इस मूवी में वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो इनके मेन कैरेक्टर जो हैं स्टार लॉर्ड, सेकंड गमोरा, उसके बाद ड्रैक्स के बाद ग्रूट के बाद रॉकेट रकून और निगोला मेंटेस। तो ये कैरेक्टर के साथ ही वापस रिटर्न कर रहे हैं। मूवी स्टार्ट होती है और इनके मूवी में ये अपने न्यू सूट के साथ अपेयर होते हैं और ये न्यू सूट इनके कॉमिक एक्यूरेट है और कॉमिक में भी इनके पास इसी तरह के सूट थे और ये कॉमिक एक्यूरेट सूट है, रेड एंड ब्लू, और सेंटर में इनका लोगो भी है, जो गार्डियंस का जो है लोगो होता है, तो वो लोगो भी है इसके अंदर। और इसी में इनको एक नया शिप भी मिला है, बूवी, और इनका पुराना शिप बेनाटार वो इस मूवी में कहीं दिखाई नहीं दिया। और ये नया शिप बूवी जो है ये ट्रिब्यूट है म्यूजिक लेजेंड डेविड बूवी को। लेकिन ये शिप इस नाम से ऑलरेडी कॉमिक्स में भी है, लेकिन वो शिप का शेप थोड़ा सा अलग है और ये शिप अलग है। और ये शिप आपने अभी देखा होगा इनकी जो गार्डियंस ऑफ द हॉलीडे आई थी, इनकी शॉर्ट एक मूवी, तो उसके अंदर ये शिप दिखा दिया गया था। मेंटेस, वो उसके बारे में रिवील हो चुका है कि वो स्टार लॉर्ड की बहन है और ये दोनों बहन भाई हैं। तो ये तो सबको पता ही था, शायद जिनको नहीं पता होगा तो उनको आज पता। तो ये मूवी रॉकेट के जो इनका कैरेक्टर है रॉकेट रगून, उसके जो है जर्नी को एक्सप्लोर करेगी, क्रिएट किसने किया था और किस तरह के एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर हुए थे और उसकी जो बैक जर्नी है, फ्लैशबैक जर्नी, वो किस तरह की थी और क्या क्या उसके साथ साइडली जो कुछ हुआ था, तो वो सब इस मूवी में एक्सप्लोर होगा। मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो विलन होने वाला है वो हाई एवोल्यूशनरी, और ये विलन जो है ये एक्सपेरिमेंट करता था ह्यूमन और एनिमल में, और इन दोनों को मिला के वो एक नई जो है क्रिएशन करता है और इस तरह की क्रिएशन वो इन चीज़ों पे करता है और इन चीज़ों को वो एक अर्थ को, जैसा अर्थ हमारा अर्थ है, इसी तरह का अर्थ जो ट्रेलर में भी दिखाया गया है, वो हमारा अर्थ नहीं है, वो अर्थ है काउंटर अर्थ, जो अर्थ इसी ने क्रिएट किया है। और ये अपनी सारी क्रिएशन जो चीज़ें ये बनाता है, जो इंसान और एनिमल्स को मिला के ये जो कुछ भी बनाता है, जिस तरह की भी मखलूक के बनाता है, ये उनको वहाँ पर छोड़ देता है। तो हो सकता है रॉकेट रकून उसी प्लेनेट से भाग के यहाँ आया हो गार्डियंस। तो इसमें पहली बार उसकी लव इंटरेस्ट लैला को भी दिखाया और इन दोनों की जर्नी वो भी हमें पता चलेगी कि वो क्या हुआ था। और इस मूवी में एक साइडली न्यूज़ ये भी सामने आ रही है कि इसमें गार्डियंस के 2 से 3 जो कैरेक्टर हैं, जो इनके मेन लीड कैरेक्टर हैं, वो उनकी डेथ हो सकती है, जिसमें रॉकेट रगून और ग्रूट और ड्रैक्स, ये तीनों के नाम आ रहे हैं। तो गार्डियंस जैसे कि आप जानते हैं वो स्पेस में है, तो स्पेस में वो एक अजीबोगरीब और काफ़ी भयानक बैड टाइप जगह पर वो लोग जा रहे होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली वो जगह हेडक्वार्टर हो सकता है हाई एवोल्यूशनरी का, जहाँ पर वो ह्यूमंस और एनिमल्स में एक्सपेरिमेंट करता है। और वहीं पर हमें एक नया लुक दिखता है एक नया कैरेक्टर का। गार्डियंस की दूसरी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने उसका जो है हिंट देख लिया था और वो कैरेक्टर है एडम वॉरलॉक। एडम वॉरलॉक का इसमें नया लुक है और मूवी में कॉमिक्स में उसके माथे पे स्टोन होता है, लेकिन स्टोन सारे क्योंकि
थेनोस के हाथों फना हो चुके हैं। तो इसके माथे पर भी एक स्टोन है, लेकिन ये स्टोन मार्वल में कहाँ एग्जिस्ट करता है इसके बारे में अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन कॉमिक्स में इसके सर पे स्टोन होता है, तो वो स्टोन मार्वल में कहाँ एग्जिस्ट करता है ये तो मूवी देख के ही हमें पता चलेगा। तो अपने दोस्त को दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिए।